पाकिस्तान के कई ऐसे सेक्टर हैं जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत का नक्शा बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं और उन सेक्टर्स की साल 2025 में परफॉर्मेंस कैसी रही है हम रोजाना एक एक सेक्टर को अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी की, जो इस वक्त एक ऐसी ताकत है जो मुनासिब पॉलिसी, सरमायाकारी और बेहतर गवर्नेंस के जरिए मईशत का नक्शा बदल कर रख सकती है। जो कि 1000 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी और तकरीबन 2,90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बावजूद ये शोबा कौमी जीडीपी में सिर्फ 0.4 से 0.5% हिस्सा डाल रहा है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हम अपने समुद्री वसाइल से पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। ये सूरत हाल इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि मौके मौजूद हैं मगर इस्तेमाल ना होने के बराबर है। इस वक्त टूरिज्म सालाना तकरीबन $300 मिलियन आमदनी देती है। कराची, गवादर और मकरान के साहिली इलाकों में कुदरती हुस्न और जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है, मगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के साथ माहौलियाती आलूदगी ने इस शोबे को महदूद कर रखा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल दो सयाहत को फरोग दिया जाए तो यही शोबा चंद सालों में अरबों डॉलर कमा सकता है। इसी तरह माहीगीरी और डोमेस्टिक फिशरीज है तो लाखों अफराद इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, मगर ये शोबा ज्यादातर अनकन्वेंशनल है जिसमें जदीद कश्तियों के अलावा कोल्ड चेन के साथ प्रोसेसिंग और रिसर्च की कमी है, जिसके बाइस पैदावार और मेयार दोनों ही मुतासिर हैं। इस वक्त सी फूड एक्सपोर्ट्स 450 से $500 मिलियन सालाना है। हालांकि वैल्यू एडिशन और एक्वाकल्चर के जरिए ये आमदनी कम से कम $2 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती है। फिर इसके साथ ही सी ट्रेड और शिपिंग से पाकिस्तान को तकरीबन $7 बिलियन की आमदनी हासिल होती है, मगर बंदरगाहों पर रश, लॉजिस्टिक्स मसाइल और जदीद सहूलियात ना होने से तरक्की की रफ्तार सुस्त है। गवादर पोर्ट और सी पैक के तहत बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर इस खला को पुर कर सकता है, मगर यहां भी पॉलिसी तसलसल और इलाकाई कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये तमाम मामलात हल हो सकते हैं। इसके अलावा शिप रिसाइकलिंग हो या फिर ऑफशोर विंड और थाइडल एनर्जी से बिजली बनाना और साथ ही मेरीन बायोटेक्नोलॉजी जैसे शोबे अभी तक इब्तदाई मरहले में हैं। ये वो शोबे हैं जिनसे पाकिस्तान न सिर्फ एनर्जी जनरेट कर सकता है बल्कि एक्सपोर्ट और स्किल्ड लेबर भी पैदा कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ मकामी कम्युनिटीज़ की अदम शमूलियत है। अब तजियाती तौर पर अगर हम जायज़ा लें तो भारत और बांग्लादेश की तरह वैल्यू एडिशन, एक्वाकल्चर और पोर्ट रिफॉर्म्स पर तवज्जो दी जाए तो 2030 तक ब्लू इकोनॉमी जीडीपी में 10 से 15% तक हिस्सा डाल सकती है और 20 से 30 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि पॉलिसियों का तसलसल रहे और इन्वेस्टमेंट एक ही सिमत में आगे बढ़े। अब 2025 में क्या कुछ हुआ है इस सेक्टर में? नवंबर में कराची में होने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो 2025 में $270 मिलियन से जायद के एमओयूज इस बात का सबूत हैं कि दुरुस्त हिकमत अमली से ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान की माशी बहाली का जरिया बन सकती है। लेकिन ज़ाहिर सफ़र अभी भी बहुत तवील है। पाकिस्तान में हवा से बिजली बनाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में। सिर्फ सिंध की साहिली पट्टी में 50,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है, जबकि मुल्क की कुल पैदावारी सलाहियत इससे भी कहीं ज़्यादा है। इसके बावजूद विंड एनर्जी का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, जो एक बड़ी पॉलिसी की नाकामी है। माहीगीरी का शोबा भी मसाइल से दो चार है। ओवर फिशिंग है, नाकिस सफाई है, जदीद सहूलियात की कमी है और आलमी मयार पर पूरा ना उतरने की वजह से ये शोबा खासा कमज़ोर है। अब इस मौजूदा दौर में हमने देखा कि अमरीकी पाबंदियों का भी खात्मा हुआ और एक नया मौका भी इससे पैदा हुआ, लेकिन मुकम्मल तौर पर फ़ायदा तभी होगा जब मेयार बेहतर बनाया जाए। बंदरगाहों और समुद्री तिजारत में भी पाकिस्तान इस वक्त पीछे है, हालांकि आलमी तिजारती रास्तों पर इसका महल वकू इंतहाई अहम है। नाकिस इंतजाम के साथ महंगी सर्विसेज और पॉलिसियों का आदम तसलसल इसकी बड़ी वजूहात हैं। चाइना की मिसाल हमारे सामने है, जहां समुद्री मईशत ने $1.4 ट्रिलियन का हिस्सा डाला। चाइना ने इस सिलसिले में पाकिस्तान को ताउन की पेशकश भी की है। रवां साल जून में हुकूमत ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की मुकम्मल रिफॉर्म्स का इरादा किया, जिसकी बड़ी वजह PNSC की महदूद सलाहियत की वजह से पाकिस्तान को हर साल $4 अरब से जायद ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। मैरीटाइम विजन 2035 में भी इसी इस्लाही एजेंडे पर जोर दिया गया है, जो बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन इस विजन की कामयाबी के लिए हुकूमत और PNSC दोनों को ही अमली इक़दामात करने होंगे। ख़ास तौर पर मौजूदा बहरी जहाज़ों के मेयार को बेहतर बनाना होगा और नए कार्गो जहाज़ भी हासिल करने होंगे। इसके साथ कराची पोर्ट ट्रस्ट के लिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत को आलमी मयार के मुताबिक बनाना भी बहुत ज़रूरी है। समुद्री मईशत के एक और अहम सतून यानी शिप बिल्डिंग और रिसाइकलिंग के शोबे में भी इस वक्त रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को हिफाजती और माहौलियाती मयार पर पूरा ना उतरने जैसे संगीन मसाइल का इस वक्त सामना है। फेडरल गवर्नमेंट ने इसे ग्रीन कंप्लायंस के मुताबिक बनाने और $12 अरब की लागत से जदीद सहूलियात फराम करने की मंजूरी भी दी हुई है।
माहीगीरी का शोबा जीडीपी में सिर्फ 0.29% हिस्सा डालता है, हालांकि इसकी एक्सपोर्ट्स की सलाहियत $1 अरब से कहीं ज़्यादा है। इस तरह ब्लू इकॉनमी के कई लिहाज से इस वक्त एक कौमी पॉलिसी की अच्छी शुरुआत है, मगर माहौल दोस्त इक़दाम और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ पर मज़ीद तवज्जो देना भी ज़रूरी है। अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? 2025 इस सिलसिले में कितना बेहतर, 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट करें? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।